दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों यदि आप बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, साथ ही आप 12वीं पास आउट हैं, तो अपना रोजगार पंजीयन जरूर से करें। यदि आपका रोजगार पंजीयन का डेट समाप्त होने वाला है तो समाप्त होने के पूर्व नवीनीकरण जरूर से करें। ये पूरी प्रोसेस आप घर बैठे अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कोई भी सरकार रहे, चुनाव के अंतराल में जरूर से बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत युवाओं को लुभाने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ करती हैं, जिसमें जितने भी बेरोजगार युवा साथी रहते हैं, जिनका बेरोजगार जो पंजीयन रहता है, उनको सरकार के माध्यम से जो निर्धारित जो राशि रहती है, सरकार के माध्यम से जो निर्धारित की गई रहती है, चाहे 2500 की राशि हो या उनसे ज़्यादा या उनसे कम जो भी राशि हो, उनको सरकार के माध्यम से प्रतिमाह जितने भी बेरोजगार जो पंजीयन कराए रहते हैं, उन सभी को इस योजना के तहत लाभ मिलती है। साथ ही साथ वर्तमान सरकार भी बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ देने के लिए पहले से ही अपना जो बजट है उसमें स्वीकृत कर चुके हैं, किंतु अभी तक बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ नहीं हुई है। किंतु चुनाव के अंतराल तक जाते जाते बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ हो सकती है, जिसमें जितने भी युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, साथी जिनका बेरोजगार पंजीयन हुआ है, उन सभी को डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद उन सबको बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार के माध्यम से जो भी राशि पारित रहती है वो राशि प्रदान करी जाती है। तो दोस्तों यदि आप बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, साथ ही आप 12वीं पास आउट हों, तो जरूर से अपना रोजगार पंजीयन कर ले। यदि आपका रोजगार पंजीयन का डेट समाप्त हो चुका है तो समाप्त होने के पूर्व ही उनको आप नवीनीकरण कर ले, तभी जाकर के आपको सरकार के माध्यम से संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जब सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना की जब शुभारंभ करती है तो उसमें सरकार के माध्यम से नियम व शर्त रहती है, चाहे कोई भी सरकार रहे। जब सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ करती है तो उसमें नियम व शर्त लागू रहती हैं, जिसमें आपका 2 साल 3 साल पुराना आपका बेरोजगार पंजीयन रहना चाहिए, तभी जा कर के आप उस योजना के तहत आप पात्र होंगे, तभी जा कर के आपको लाभ मिलती हैं। साथ ही साथ लाभ उठाने के लिए सरकार के माध्यम से कुछ नियम व शर्तें रहती हैं, जिसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। आपका डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरिफिकेशन होता है, डाटा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद अप्रूवल हो जाता है, तो आपको प्रतिमाह सरकार के माध्यम से संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना का आपको लाभ मिलता है। साथ ही साथ आगे भविष्य में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ चुनाव के अंतराल में हो सकती हैं। यदि आप अभी से अपना रोजगार पंजीयन करा करके रखेंगे, तभी जा करके आपको सरकार के माध्यम से भविष्य में होने वाली संचालित बेरोजगारी भत्ता की योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों वैसे तो सबका जो भी 12वीं पास आउट हो या कॉलेज कर चुके हैं, तो जरूर से अपना रोजगार पंजीयन करा करके रखना चाहिए, चाहे बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ मिले या ना मिले। किंतु यदि बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ सरकार के माध्यम से पुनः यदि करती है तो आप उस योजना के तहत आप लाभ उठा सकें और सरकार के माध्यम से जो भी योजना जो संचालित रहती है उनके माध्यम से जो निर्धारित राशि रहती है उनका आप लाभ ले सकें। क्योंकि पिछले सत्र कांग्रेस सरकार के माध्यम से जब बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ करी थी, तो जितने भी बेरोजगार युवा साथी थे जो 2 वर्ष पूर्व से पंजीकृत थे, तो उन सभी युवा साथियों को उनका डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद प्रतिमाह 2500 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि बेरोजगारी भत्ता सरकार के माध्यम से दी जाती थी। तो दोस्तों चुनाव के अंतराल में हो सकता है कि बीजेपी सरकार भी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ कर सके। तो जरूर से यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो घर बैठे अपना रोजगार पंजीयन कर ले, क्योंकि अभी से आप रोजगार पंजीयन करके रखेंगे तो हो सकता है कि सरकार के माध्यम से उसमें नियम व शर्त रखे। हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल पुराना रोजगार पंजीयन मांगे। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो अभी से आप यदि करा करके रखेंगे तो आप उसके क्राइटेरिया के अंतर्गत आ जाएंगे, और साथ ही सरकार के माध्यम से जो भी राशि निर्धारित रहती है उस राशि का आप लाभ उठा पाएंगे। तो आप रोजगार पंजीयन घर बैठे आप बहुत ही आसानी से अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ईजिली तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, और ज़रूर से अपना रोजगार पंजीयन कर ले। यदि आप 12वीं पास आउट हैं या आप कॉलेज कर चुके हैं, साथ ही आप 12वीं में अपना रोजगार पंजीयन कराए थे, आपका कॉलेज का आपका उसमें ऐड नहीं हुआ है, तो उसको आप एडिट करके जरूर से अपडेट कर ले, ऐड कर ले। तो दोस्तों सिंपल प्रोसेस आपको करना होगा रोजगार पंजीयन करने के लिए या नवीनीकरण करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली आप अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। तो यहाँ से आप अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आप टाइप कर लेंगे CG, यहाँ पे रोजगार पंजीयन। तो यहाँ पास रोजगार पंजीयन लिखने के बाद रोजगार विभाग का वेबसाइट ओपन हो चुका। तो यहाँ पास साइट पे क्लिक करेंगे। साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका रोजगार पंजीयन के लिए यहाँ से पूरा आपका पेज ओपन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से आप पूरा पेज ओपन हो चुका है। तो पेज ओपन होने के बाद ये देख पाएंगे पूरा पेज यहाँ से ओपन हो चुका है। तो पेज ओपन होने के बाद यहाँ पास सबसे लास्ट में जाएंगे आप लॉगिन, जो यहाँ पास लॉगिन जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पास लॉगिन में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद रोजगार इच्छुक में क्लिक करेंगे। रोजगार इच्छुक में क्लिक करने के बाद यहाँ पास पंजीयन और नवीनीकरण जो लिखा हुआ है यहाँ पास क्लिक करेंगे। जैसे आपको नया पंजीयन करना है तो यहाँ पास पंजीयन में क्लिक करेंगे। जैसे आप पंजीयन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको अपना
तो दोस्तों यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पास आप देख पाएँगे। सबसे पहले यदि आप अपना नवीनीकरण करना चाहते हैं तो पुराना वाला जो आपका पंजीयन क्रमांक है उसको यहाँ पास डालना है। डालने के बाद यहाँ से विवरण प्राप्त करें में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप विवरण प्राप्त करें में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगी। ओटीपी को आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ से आपका पूरा पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको पूरी जानकारी को आपको फिर से सबमिट करना है। यदि आपको उसमें फ़ोटो ऐड नहीं हुआ है तो आपको फ़ोटो ऐड करना है। तो इस तरह से आप अपना रोज़गार पंजीयन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको नवीन पंजीयन करना है, यदि आपका रोज़गार पंजीयन नहीं हुआ है तो नवीन में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पास नवीन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पूरा डाटा जानकारी आपसे मांगी जाएगी। तो यहाँ पास इसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इसको कैंसिल कर दीजिए। इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पास आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पास ध्यान रखेंगे, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उस नंबर को डालेंगे। डालने के बाद ओटीपी में क्लिक करेंगे। जैसे ओटीपी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ओटीपी को आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ से आप अपना मोबाइल ओटीपी को आपको सत्यापित करना है। तो सत्यापित में क्लिक करेंगे। जैसे सत्यापित हो जाएगी उसके बाद पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको अपना जितने भी आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं और कॉलेज स्तर की जितना भी पढ़ाई किया है सबको वहाँ पास ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको सुरक्षित करना है, साथ ही उसमें अपना फ़ोटो भी अपलोड करना है। तो इस तरह से अपना रोज़गार पंजीयन आप घर बैठे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की नई अपडेट और नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल पर आप हमेशा निरंतर बने रहें, ताकि आपको सरकार की प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।